जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने साइंस को काफी हद तक बदल दिया है। इस टेलीस्कोप से हम उन गैलेक्सीज को भी बहुत आसानी से देख पाते हैं जिनको आज से पहले किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। इस टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीरें इतनी ज्यादा कमाल की होती हैं कि नासा के साइंसदानों के भी होश उड़ जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ दिन पहले खींची, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने कायनात में कोई अंडा या पेंगुइन देखा है, मुझे उम्मीद है आप सबका जवाब ना में होगा। इस तस्वीर को देखें जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 12 जुलाई को खींचा है। इस तस्वीर में गैलेक्सीज हैं, एक बड़ी गैलेक्सी जो एक पेंगुइन की तरह दिखाई दे रही है और दूसरी छोटी गैलेक्सी जिसकी शेप एक अंडे जैसी है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक पेंगुइन अपने अंडे की हिफाजत कर रहा हो। ये दोनों गैलेक्सीज हमारी जमीन से 32 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर दूर हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। देखने में ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब लग रही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से 1 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद हैं और लगातार मर्ज होने के लिए एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। साइंसदान का कहना है कि कुछ लाख सालों में ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और यहाँ पर सिर्फ एक गैलेक्सी दिखाई देगी जिस गैलेक्सी की शेप पेंगुइन जैसी है। उसे NGC 2936 का नाम दिया गया है और इस एक की तरह दिखाई दे रही गैलेक्सी को NGC 2937 का नाम दिया गया है। इसी तस्वीर में राइट साइड की टॉप पर आपको एक और गैलेक्सी दिखाई दे रही होगी जिसका कलर ब्लू है। ये गैलेक्सी इन दोनों गैलेक्सीज का हिस्सा नहीं है और ये गैलेक्सी इन दोनों गैलेक्सी से 10 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इस गैलेक्सी को PGC 1237172 का नाम दिया गया है। ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा यंग है और लगातार यहाँ पर स्टार्स बनते जा रहे हैं। नए स्टार्स का कलर ब्लू है, इसीलिए ये गैलेक्सी हमें नीली दिखाई देती है। इस तस्वीर को पहले हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने भी खींचा है। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को देखें तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने धूल के बादलों में छुपे स्टार्स की भी तस्वीर खींची है और साथ ही में कई ऐसी गैलेक्सीज भी दिखाई दे रही हैं जिनको इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस गैलेक्सी का सेंटर इसकी चोंच में दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे ये किसी पेंगुइन की आंख हो। पहले इस गैलेक्सी की शेप हमारी गैलेक्सी जैसी हुआ करती थी, लेकिन फिर आज से 3 करोड़ साल पहले इस गैलेक्सी की टक्कर अंडे जैसी दिखाई देने वाली गैलेक्सी से हुई, जिसके बाद इसकी शेप पूरी तरह से चेंज हो गई। इस टक्कर की वजह से यहाँ बहुत सारे नए बादल बन गए, जिसकी वजह से यहाँ नए स्टार्स बनते हुए भी दिखाई देते हैं। नासा के मुताबिक इस गैलेक्सी में हर 100 से लेकर 200 स्टार्स बनते हैं, यानी इस गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन का रेट हमारी गैलेक्सी से 30 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि टक्कर के बाद इस गैलेक्सी में बहुत सा मैटर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ नए स्टार्स बन रहे हैं, जबकि इसके करीब मौजूद दूसरी गैलेक्सी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा पुरानी है और यहाँ बहुत कम धूल के बादल मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन ना होने के बराबर है। इस तस्वीर को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने नियर इंफ्रारेड कैमरे से खींचा है और अब आप इसकी एक और तस्वीर को देखें। इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने मिड इंफ्रारेड कैमरे से खींचा है। इस तस्वीर में आपको छोटी गैलेक्सी बहुत छोटी दिखाई दे रही होगी। आप इन तस्वीरों को कंपेयर करके इसके साइज को देख सकते हैं। वही पेंगुइन गैलेक्सी का साइज बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। ये गैलेक्सी हमें इसलिए छोटी दिखाई दे रही है क्योंकि मिड इंफ्रारेड में ओल्ड स्टार्स ज्यादातर दिखाई देते हैं और ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा पुरानी है और साइंसदान के मुताबिक इसके ओल्ड स्टार्स अब खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ गैस और धूल बहुत कम मौजूद है। इसीलिए मिड इंफ्रारेड में ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा छोटी दिखाई दे रही है। अगर आप पेंगुइन गैलेक्सी के पिंक और पर्पल एरिया को देखें तो यहाँ लगातार नए स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इन दोनों स्टार्स की हैरान करने वाली बात इसका मास है। बेशक पेंगुइन गैलेक्सी का साइज दूसरी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इनका मास बराबर है, इसीलिए इनका मर्जर जितना जल्दी होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अगर इनमें एक भी गैलेक्सी कम मास की होती तो शायद ये तस्वीर आज हम नहीं देख पाते और हो सकता था
कि यहाँ तो गैलेक्सीज की बजाय आपको सिर्फ एक गैलेक्सी दिखाई देती। ये तस्वीर वाकई में हैरानकुन है। इसके बाद बात करते हैं एक गुजार की। इस तस्वीर को देखें, इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा है। ये गुजार है जो एक डायमंड रिंग की तरह दिखाई दे रही है। इस गुजार को आप किसी भी टेलीस्कोप से देखोगे तो हर बार आपको एक गुजार की जगह 3 या 4 गुजार दिखाई देंगी। इतनी ज्यादा गुजार ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से दिखाई दे रही हैं, जिसमें अगर किसी दूर मौजूद ऑब्जेक्ट के आगे कोई गैलेक्सी है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट सेंटर में मौजूद गैलेक्सी की वजह से बेंड हो जाती है और फिर वो लाइट सीधी जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप में आती है। इसे हम गैलेक्सी के पीछे छुपे हुए उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लेकिन लाइट के बेंड होने की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट एक रिंग की तरह दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद भी साइंसदान लाइट की मदद से उसकी दूरी और उस ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाते हैं। इस गुजार का नाम है RX11311231। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीर को मिड इंफ्रारेड लाइट में खींचा है। इस लाइट की मदद से साइंसदान धूल के अंदर भी बारीकी से उस चीज के बादलों में छुपी चीजों को भी देख पाते हैं। इस गुजार में 3 गुजार लाइट के बेंड होने की वजह से दिखाई दे रही हैं। इस रिंग के सेंटर में जो सबसे छोटा ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है, ये एक गैलेक्सी है जो हमारे बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इस गैलेक्सी के पीछे एक गुजार यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल छुपा हुआ है जो रोशनी की आधी स्पीड से घूमता है और इसी गैलेक्सी की वजह से इस गुजार की लाइट बेंड हो रही है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप उस बेंड लाइट को कैप्चर करके ये तस्वीर बना रहा है। ये लाइट हमें ऐसे दिखाई दे रही है जैसे वहाँ 3 गुजार मौजूद हैं, जो हकीकत में सिर्फ एक गुजार है। ये अब तक का ढूंढा गया सबसे दूर वाला ऑब्जेक्ट है जिस पर आप साफ साफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग के इफेक्ट को देख सकते हैं। ये भी बहुत हैरानकुन तस्वीर है। इसके बाद हम थोड़ा जमीन के पास चलते हैं। यहाँ जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत हैरानकुन डिस्कवरी की है। जमीन से 48 लाइट ईयर दूर कैंसर स्टार क्लस्टर में एक स्टार है जिसे 55 कैंकरी के नाम से जाना जाता है। ये एक के टाइप स्टार है जिसका साइज और मास सूरज के बराबर है। स्टार के किट अब तक 5 सियारों को फाइंड किया जा चुका है, जिनमें 4 गैसी सियारे हैं और एक रॉकी सियारा है जिसकी सरफेस जमीन की तरह ठोस है। दूरी के हिसाब से ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, इतना ज्यादा करीब के आप इसकी दूरी जानकर हैरान रह जाएंगे। ये सियारा अपने स्टार से 22,50,000 किलोमीटर दूर है। अपने स्टार के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 18 घंटों में कंप्लीट करता है। इस सियारे का नाम 55 कैंकरी ई है जिसका साइज जमीन के साइज से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और ये एक रॉकी सियारा है, जो कि हैरान करने वाली बात है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में जमीन ही सबसे बड़ा रॉकी सियारा है और इससे बड़े सियारे गैस के बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।